किसान साथियों, गन्ना की फसल में स्टार्टिंग के जो 3 पानी हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ दोस्तों कि गन्ना की बुआई से 3 पानी तक साथियों हमें अपने खाद बहुत ही सोच समझ करके चयन करने चाहिए। साथियों, चाहे वो गन्ना की फसल हो, गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, सब्जी वर्गीय फसलें हों, साथियों सभी फसलों में जमाव, कल्ले, इसके साथ साथ गन्ना की फसल में मोटाई और लंबाई, दोस्तों इन 3 चीज़ों पर ही साथियों हमारी फसल का जो उत्पादन है वो निर्धारित रहता है पूरी तरीके से। तो किसान साथियों, गन्ना की फसल में बुआई से लेकर के 3 पानी तक जब तक हमारे गन्ने की निराई गुड़ाई चलती है, तब तक हमें कौन कौन से खाद हैं जो कि इस्तेमाल कर देने चाहिए। बुआई पर हमें जमाव का ध्यान रखते हुए खाद डालनी है। पहले पानी पर हमें साथियों कल्लों को ध्यान में रखते हुए खाद डालनी है, और इसके साथ साथ तीसरे पानी में हमें मोटाई और इसके साथ साथ लंबाई को ध्यान रखते हुए खाद डालें। और किसान साथियों, उसके बाद हम स्प्रे के माध्यम से दोस्तों एनपीके या फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हमारे आते हैं जिनको मिला करके हम एक दूसरे पर कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमें गन्ने की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं गन्ना की फसल की बुआई के पर साथियों। जब हमें जमाव की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में, जब हम गन्ना की बुआई करते हैं किसान साथियों, गन्ना की फसल में अगर जमाव हमारा अच्छा आ जाए तो किसान भाई की आधी परेशानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। साथियों, जमाव के लिए बेसल डोज में हमें कौन कौन सी अच्छी सी खाद देनी चाहिए, और बेसल डोज में हमेशा हमें सारी की सारी खादें इस्तेमाल कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारा पौधा स्टार्टिंग में ही सारे के सारे पोषक तत्व लेकर के चले और उसमें ब्यात बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। दोस्तों इसके साथ साथ जमाव तो हमारा अच्छा ही आ जाए। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं सारी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि बहुत अच्छी बहुत गहरी जुताई करवाएं खेत की। कूड़ी का खाद मिल जाए तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, या फिर एनपीके तरल कंसोरिया जो कि हमारा इफ्को का आता है। एक बार हमें गन्ना की बुआई से पहले साथियों 500 ml प्रति एकड़ जरूर चलाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का अगर प्रयोग कर लें तो और भी अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, अच्छी जुताई के बाद जब हम अपने खोड निकाल दें, या फिर साथियों खोड निकालने से पहले भी आप बेसल डोज लगा सकते हैं गन्ने की फसल में। उसमें आप डीएपी भी ले सकते हैं, एनपीके भी ले सकते हैं। इन दोनों खादों में से दोस्तों कोई सा भी एक खाद ले लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों खाद भी ले सकते हैं गन्ना की बुआई में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बेसल डोज में यहाँ पर थोड़े ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, डीएपी एनपीके में से किसी भी एक को लेना चाहो या फिर दोनों ले लो। या फिर अब आ जाते हैं जमाव पर। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में हमें जमाव की आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाइयों जमाव के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद जो है वो है ह्यूमिक एसिड। साथियों, जब हम अपने गन्ने की बुआई कर लें, डीएपी और एनपीके का इस्तेमाल तो हम लास्ट जुताई है उस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप खोड़ में डालना सकते हो तो खोड़ में भी डाल सकते हैं किसान साथियों इन खादों को। लेकिन ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हमें खोड़ में ही करना है। जब हम अपने गन्ने के टुकड़ों की बुआई करते हैं तो किसान साथियों या तो यूरिया के साथ या फिर किसी भी अन्य खाद के साथ 5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड 40% वाला हमारा जो होता है आप लोगों को लेना है, और अपने गन्ने टुकड़ों पर बुआई के बाद दोस्तों खाद में मिला करके उसको जरूर डाल देना है। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड एक ऐसी खाद है हमारी जिसको डालने के बाद में 95% तक गन्ने साथियों रिजल्ट देना चालू कर देता है। ये गन्ने टुकड़ों पर डलते ही उसमें से जड़ें जैसे निकलनी शुरू होंगी उसको बहुत तेजी से फैला देता है दोस्तों, बहुत ही दूर तक फैला देता है। इससे पौधा हमारा बहुत अच्छा निकलता है, हरा भरा निकलता है, और इसके साथ साथ पौधे के जो मरने की आशंका है, आंख के जो मरने की आशंका है वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। और साथियों, इसके साथ इन खादों के साथ जैसे कि मैंने बताया ह्यूमिक एसिड, डीएपी या फिर एनपीके या फिर दोनों खाद, और इनके साथ आप लोगों को एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक भी साथियों जरूर से जरूर लगाना होगा बुआई में। क्योंकि जब हम नमी में कोई भी बीज को डाल देते हैं, वो चाहे गेहूं का बीज हो, गन्ने का बीज हो, तो उसमें फंगस का खतरा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो साथियों, आप लोग एक अच्छे शानदार फंगिसाइड, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो हमारा साफ यूपीएल आता है साथियों, आप उसको जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं साथियों। या फिर और बहुत सारे फंगिसाइड हमारे आते हैं, उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को एक अच्छा कीटनाशक लेना है, वो आप सीरस आगे भी ले सकते हैं, घरडा का पुलिस ले सकते हैं, बायर का सेंटर ले सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल 40 प्लस इमिडा 40 WG की फॉर्म में देखने को मिलता है। काफ़ी बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, लंबे समय तक रिजल्ट देने वाला है। या फिर बायर कंपनी का कॉन्फिडोर आता है जिसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8% ऐसा देखने को मिलता है। कोई भी एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड और डीएपी और एनपीके, ये आपकी बेसल डोज बननी चाहिए साथियों। लिख लीजिए आप अच्छी तरीके से, तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ निकलेगा, 100% जमाव देखने को मिलेगा। अब जमाव के बाद दूसरी बात हमारी आती है
कल्ले को निकलने देगी। वो चाहे धान हो गेहूँ हो, ये सारी डोज आप धान और गेहूँ में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसान साथियों, कल्लों के लिए हमें जो है दोस्तों बात करें तो एक अच्छे रिजल्ट के लिए इफ्को कंपनी की सागरिका खाद की आवश्यकता पड़ेगी। सागरिका के स्थान पर आप बायोवीटा भी ले सकते हैं साथियों, धानजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं। धानुका के किसान साथियों, एक बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट जो हमारा एसएसपी आता है साथियों, एक बैग यूरिया प्लस इसके साथ 10 से लेकर के 15 किलोग्राम सागरिका एक एकड़ में खेत में आपको डाल दीजिए। और निराई गुड़ाई भी करवा देनी उसकी दोस्तों, खुदाई भी करवा देनी अगर आप करवा सकते हो तो वो मिट्टी में मिल जाएगा सारा खाद दोस्तों। और इसके साथ साथ बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमको कल्लों में देखने को मिलेगी गन्ने की फसल में, क्योंकि हम बेसल डोज में बहुत ही तगड़े वाले डोज दे चुके हैं साथियों, कॉम्बिनेशन दे चुके हैं। तो किसान साथियों, इस सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी जिसके अंदर 2-3 खादें हैं, कैल्शियम भी इसमें, थोड़ा सा सल्फर भी है। और इसके साथ साथ दोस्तों सागरिका जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हमारा है, इसके अंदर दोस्तों सारे के सारे जितने भी प्रकार के हमारे हार्मोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। वो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इसके साथ साथियों सारे के सारे पोषक तत्व हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में साथियों। इसमें जैविक रूप में, ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश, बोरॉन सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं जितने भी पौधे में आवश्यक है साथियों। और दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपकी बात करें जो गन्ने की फसल है उसमें तुरंत कल्ले निकालने शुरू कर देता है दोस्तों, क्योंकि हमने ह्यूमिक एसिड बेसल डोज में इस्तेमाल करा है दोस्तों। इतनी ज़्यादा जड़ें फैल जाएंगी जो भी आप खाद डालोगे गन्ने की फसल में, तो उसका आपकी फसल पर भरपूर लाभ देखने को मिलेगा, बेस्ट लाभ देखने को मिलेगा। आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी। अगर आप थोड़ी ज़्यादा खाद भी इस्तेमाल कर दें तो भी साथियों बर्बाद बिल्कुल भी नहीं जाएगी, वो सारी की सारी फसल में लगेगी क्योंकि जड़ ज़्यादा फैल जाती है स्टार्टिंग में ही। अब आते हैं साथियों तीसरे पानी पर दोस्तों। मैंने 2 पानी की डोज आपको बता दी। तीसरे पानी में किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाई कहेंगे कि भाई हम तो कैल्शियम का इस्तेमाल तब करते हैं जब गन्ने की फसल में बरसात आ जाती है, मोटाई आने पर। किसान साथियों, यहाँ तक देखा गया है कि अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल गन्ने की फसल में बुआई करवाते समय कर लें तो दोस्तों हमें डीएपी से 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बोरोनेटेड कैल्शियम पौधा मोटा निकलता है। ब्यात अगर 33 दिन पर शुरू होगा तो 24-25 दिन पर शुरू हो जाता है। गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट को डाल देते हैं, लेकिन शर्त होती है एक, वहां पर फिर आपको डीएपी बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो आप कैल्शियम के साथ फास्फोरस बिल्कुल नहीं डाल सकते, रिएक्शन कर जाता है, रिजल्ट नहीं देता। यानी कि अगर आप डीएपी बेसल डोज में इस्तेमाल कर रहे हैं, बुआई पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैल्शियम आपको बिल्कुल नहीं डालना है। कैल्शियम आप लोगों को तीसरे पानी पर इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। कैल्शियम के साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सल्फर भी मिक्स कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम यूरिया आपको डाल देना है किसान साथियों। अगर ये तीनों डोज आप लोगों ने डाल दिए तो निश्चित रूप से साथियों आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन 3 पानी में ही साथियों आपका गन्ना बन जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, दूसरे किसान भाइयों के मुकाबले बहुत ऊपर होकर चलेगा। जो फसल स्टार्टिंग से बंद करके चलती रहती है लास्ट तक, वो निश्चित रूप से बनी रहती है। अगर आप 0238 वैरायटी की गन्ने की बुआई इस साल भी कर रहे हैं तो किसान साथियों एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि 20 से 25 दिन पर साथियों एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप लोग समय समय पर करते रहिए। सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड प्रिवेंटिव रूप से ज्यादा नहीं लगाना, किसी भी दुकान वाले के भ्रम में बिल्कुल मत आना। किसान साथियों सिर्फ एक कीटनाशक का स्प्रे करते रहिए साथियों, आपका गन्ना लास्ट तक बचा रहेगा, बना रहेगा। किसान साथियों रोग आने का इंतजार मत करना दोस्तों, रोग आने से पहले पहले आप लोग को दवा डाल देनी साथियों। दोस्तों पहले पानी पर भी मैंने आपको बता दिया, दूसरे पानी पर भी मैंने आपको बता दिया, तीसरे पानी पर भी बता दिया। और थोड़ी सी और मैं आपको इस बात के आगे ऐड कर दे रहा हूं कि इनके बाद भी बहुत सारे किसान भाई पूछते रहते हैं कि और क्या खाद डालूं। किसान साथियों इसके बाद कोई भी खाद नहीं होती दोस्तों, आप अपने मन से डालें। फिर साथियों केवल और केवल अपनी फसल पर, जब भी आप अपनी फसल पर स्प्रे करें 20वें दिन 25वें दिन, सिर्फ 1 किलोग्राम साथियों घुलनशील वाटर सॉल्युबल एनपीके फर्टिलाइजर को अलग अलग ग्रेड का समय समय पर इस्तेमाल करते रहें। जैसे कभी 19-19-19, 12-61-0, कभी 0-32-34, कभी 13-0-45, कभी 0-50, यानी कि बदल बदल करके एनपीके का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई भी खाद बर्बाद नहीं करनी साथियों। इस तरह में ही आपकी फसल बेस्ट रहेगी। रेगुलर वेस्ट डिकम्पोजर, जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना। गन्ने की फसल में फसल बहुत ही अच्छी टॉप क्वालिटी की निकलेगी लगातार। हमारी जमीन जिससे कि हमें प्रोडक्शन देती है, अच्छी रहेगी, उर्वरता जमीन की बनी रहेगी। और 11 मिला कॉम्प्लेक्स 25 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों गन्ने की फसल में दूसरे पानी पर जरूर उपयोग करें, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट रहेगा। गन्ने की फसल में 12-11-18 फॉर्म में एनपीके, फास्फोरस यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति हो जाएगी, सभी प्रकार पोषक तत्वों की पूर्ति रहेगी, फसल हरी भरी रहेगी और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको गन्ने की फसल में बुआई करने से लेकर लास्ट तक की पूरी जानकारी दे दी। तो वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में टॉपिक।